दोस्तों नमस्कार। आखिरकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उस मां का कर्ज चुकाने में सफलता प्राप्त की दोस्तों, जिसकी आंसू ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं पर जादू किया था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मां माटी मानुस की असलियत को उजागर करने में इस मां ने अपना आंचल फैलाकर पश्चिम बंगाल की महिलाओं से ममता बनर्जी की सरकार को सबक सिखाने का आह्वान किया था। और इस मां की बात पर भरोसा करके पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने ममता बनर्जी के उस दंभ को एक सबक सिखाया दोस्तों, कि ममता बनर्जी जो दावा करती थी कि जब तक ममता बनर्जी के साथ 2M है, यानी महिला और मुसलमान फैक्टर है, तब तक ममता बनर्जी को कोई चुनाव में हरा नहीं सकता। तो दोस्तों आज वो मां जिसका कर्ज चुकाने में शुभेंदु अधिकारी को सफलता तब मिली जब उसकी बेटी के गुनहगार निर्मल घोष और संजीव मुखर्जी को उड़ीसा से ढूंढकर शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उस निर्मल घोष को गिरफ्तार किया दोस्तों, जो तृणमूल कांग्रेस का विधायक हुआ करता था, जिसने इस महिला के डर से भारतीय जनता पार्टी की आज वो विधायक है, उस महिला के डर से चुनाव तक नहीं लड़ा, बल्कि ममता बनर्जी ने इस गुनहगार निर्मल घोष के बेटा को इस मां के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा। मैं बात कर रहा हूं रत्ना देवनाथ की दोस्तों, जो कि पानीहाटी विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आई। इसी निर्मल घोष के पुत्र तीर्थंकर घोष को चुनाव में हराया। दोस्तों अभी वर्तमान में जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है दोस्तों, उसके कई कारण हैं। ममता बनर्जी के चुनावी पराजय के कई कारण हैं, लेकिन जिस कारण ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई दोस्तों, उसमें एक कारण आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वो घटना है दोस्तों, जिसमें 9 अगस्त 2024 की रात्रि में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी लाश पाई गई दोस्तों। हत्या के बाद उसकी लाश पाई गई कॉलेज के सेमिनार हॉल में। न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश भर में डॉक्टर बिरादरी के बीच एक असुरक्षा की भावना ने जन्म दिया, और उसमें भी जिस प्रकार से उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ विभत्सता की गई थी, उसके लिए आक्रोश पनपा था। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो निर्मल घोष जिसे और संजीव मुखर्जी जिसे शुभेंदु अधिकारी की पुलिस ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, इन लोगों ने उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर हमला करके 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन 2024 में सारे सबूत नष्ट किए थे दोस्तों। आगजनी कर दी थी, आग लगा दिया गया था कॉलेज में, और उससे पहले इस ट्रेनी डॉक्टर के शव को आनन फानन में इसलिए जला दिया गया था दोस्तों, जिससे कि कोई सबूत जो है नहीं मिले, दोषियों की किसको सजा नहीं मिल सके, क्योंकि माना जाता है कि जितने भी दोषी थे इन सब का संबंध तृणमूल कांग्रेस के साथ था। दोस्तों यूं तो जो मुख्य आरोपी रहा, इसमें मुख्य आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है, लेकिन चूंकि निर्मल घोष विधायक था, 3 बार का विधायक था, ममता बनर्जी का संरक्षण हासिल था, इस कारण से निर्मल घोष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। निर्मल घोष के पिता ने बीजेपी की सरकार बनने के बाद दोबारा एफआईआर किया इस निर्मल घोष के खिलाफ, चूंकि टीएमसी के शासनकाल के दौरान आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति कैसी थी। आपको पता है दोस्तों कि टीएमसी के बड़े नेताओं के खिलाफ कोई एफआईआर हो जाए, ऐसा संभव नहीं था दोस्तों। ये संजय राय की भी जो सखूबी सजा मिली है दोस्तों, सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच की घोषणा पश्चिम बंगाल की सरकार ने नहीं किया था। ये कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच कराई दोस्तों, लेकिन सबसे अधिक जो आत्मा को शांति मिली होगी दोस्तों, उस अभया को, उस तिलोत्तमा को,
वो अब मिला होगा, क्योंकि उसके गुनहगारों को सजा से बचाने के लिए जो सबूत नष्ट करने का आरोप था, वो आरोप था इस निर्मल घोष पर, जो कि तृणमूल कांग्रेस का विधायक रहा था, जो अब तक बचा रहा था। इस निर्मल घोष को गिरफ्तार करके शिक्षकों के अंदर डालने में सफलता हासिल की शुभेंदु अधिकारी ने। दोस्तों, जब यह व्यक्ति गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तो इस लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर पश्चिम बंगाल की जनता ने उत्सव मनाया। इस पर अंडे टमाटर सब फेंके गए दोस्तों निर्मल घोष के ऊपर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में जो ये ममता बनर्जी की हार हुई है ना, इस हार में पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा कारण था। कोई एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना अकेली घटना नहीं थी दोस्तों। संदेश खाली की घटना ने पूरे देश भर में तहलका मचाया था। शाहजहां शेख, वो भी टीएमसी का नेता हुआ करता था दोस्तों, शाहजहां शेख भी। रेखा पात्रा पीड़िता थी दोस्तों, लेकिन इन सबको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण, राजनीतिक लाभ उठाने के कारण, चूंकि शाहजहां शेख पर कार्रवाई से ममता बनर्जी का वोट बैंक खराब हो जाएगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसे लोग शामिल थे दोस्तों इस घटना में, जिनका संबंध तृणमूल कांग्रेस से रहा है। इसीलिए सबूत को नष्ट करने के लिए ठीक 2 वर्ष पूर्व 15 अगस्त को 2024 में मेडिकल कॉलेज पर हमला करके आगजनी की गई। आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी घटना थी ये। और उसके बाद से लगातार ये मां, तिलोत्तमा की मां रत्ना देवनाथ, लगातार अपनी आंसू के बल पर मुकाबला कर रही थी ममता बनर्जी की सरकार का। पश्चिम बंगाल की महिलाओं से न्याय मांग रही थी। चुनाव में तो न्याय मिल चुका था दोस्तों, जब पानीहाटी में इसी निर्मल घोष के पुत्र तीर्थंकर घोष को रत्ना देवनाथ ने चुनाव में पराजित किया। संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा भी चुनाव जीती है दोस्तों। लेकिन जनता की अदालत में तो फैसला हो चुका था दोस्तों, लेकिन कानून की अदालत में फैसला नहीं हुआ था निर्मल घोष के लिए। वो बकाया था। अब वो बकाया पूरा हो रहा है दोस्तों। अब बकाया पूरा हुआ है जब निर्मल घोष गिरफ्तार किया गया है। उड़ीसा से ढूंढकर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने निर्मल घोष को गिरफ्तार किया और उसके साथ संजीव मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव, ममता बनर्जी अहंकार, कि जब तक ममता बनर्जी को लगता था कि ममता बनर्जी केवल महिला को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अन्नपूर्णा योजना जैसी योजनाओं से, लक्ष्मी श्री जैसी योजनाओं के बल पर खाते में पैसा ट्रांसफर करके ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएंगी। अहंकार था ममता बनर्जी का कि जब तक ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल का मुसलमान, जब तक ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी की योजनाओं के कारण महिला लाभार्थी का साथ है ममता बनर्जी के साथ, तब तक ममता बनर्जी को चुनाव में कोई हरा नहीं सकता है दोस्तों। लेकिन रत्ना देवनाथ जैसी महिलाओं के आंसू ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं के अंतरात्मा को जगाने में सफलता हासिल की थी दोस्तों। पानीहाटी में अकेला केवल चुनाव जीती नहीं थी रत्ना देवनाथ, लेकिन रत्ना देवनाथ की उम्मीदवारी से जो माहौल बना था पश्चिम बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल में जो माहौल बना था, ममता बनर्जी की असलियत उजागर हुई थी। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की कार्यशैली से जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता आकंठ डरी हुई थी, भयभीत थी, उस भय को समाप्त करने में सबसे पहला कदम आगे बढ़ाया था रत्ना देवनाथ ने। जब रत्ना देवनाथ ने जब तय किया था दोस्तों कि ममता बनर्जी के साथ लड़ाई जो है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार के साथ जो लड़ाई है, वो लड़ाई हम अदालत में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, कानून की अदालत में लड़ेंगे, लेकिन साथ साथ जनता की अदालत में भी ये लड़ाई आगे लेकर जाएंगे। दोस्तों, अगर आज जनता की अदालत में फैसला नहीं हुआ होता, अगर आज रत्ना देवनाथ के पक्ष में पानीहाटी विधानसभा सीट के मतदाताओं ने तीर्थंकर
घोष, निर्मल घोष के पुत्र को, टीएमसी के उम्मीदवार को हराया नहीं होता और इसका संदेश पूरे पश्चिम बंगाल की महिलाओं तक नहीं पहुंचा होता दोस्तों, तो आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री नहीं होते। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा कर्ज था दोस्तों रत्ना देवनाथ का, रत्ना देवनाथ की आंसू का, उस मां की चित्कार का कर्ज था दोस्तों, जिसने अपने कंधों पर अपनी उस डॉक्टर बिटिया की लाश उठाई होगी। दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं उस महिला रत्ना देवनाथ के दर्द का, उस दर्द को आज न्याय मिला दोस्तों तब जब निर्मल घोष जैसे अपराधी पुलिस की पकड़ में आए। और ये निश्चित रूप से सरकार के ऊपर, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर एक बड़ा कर्ज था। आप इसके लिए निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं पर दोस्तों कहा जा रहा था, उदाहरण देकर बताया जा रहा था दोस्तों कि जहां जहां महिलाओं के हित में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीमें चली है देश भर में, कोई भी सरकार हारी नहीं है। बिहार का उदाहरण दिया जा रहा था, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जा रहा था, उदाहरण दिया जा रहा था मध्य प्रदेश का, उदाहरण दिया जा रहा था झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार की, कि हर सरकार ने वापसी किया केवल इसलिए कि उन्होंने महिलाओं के खाते में पैसे डाले थे। लेकिन पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने ममता बनर्जी के पैसे को ठुकरा दिया, न्याय किया था रत्ना देवनाथ के पक्ष में, उस डॉक्टर बेटी के साथ हुए अन्याय के विरोध में और ममता बनर्जी के द्वारा चलाई जा रही उन योजनाओं पर दोस्तों मुहर लगाई थी रत्ना देवनाथ की आंसू पर। रत्ना देवनाथ की आंसू ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को बदल डाला था और आज शुभेंदु अधिकारी की एक इस सरकार की इस कार्रवाई ने कहीं ना कहीं वो कमी पूरी नहीं कर सकती जो रत्ना देवनाथ के जीवन में आई, लेकिन उस आत्मा को जरूर शांति मिली होगी जिसके गुनहगार थे ये लोग। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।